सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। अभिलाषा हिंदी एकेडमी में हम अब आज से देख रहे हैं हिंदी व्याकरण के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो जिन्हें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या यूजीसी नेट जिसे भी देना हो, हिंदी विषय को लेकर कोई भी अध्यापक परीक्षा देनी है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि टीजीटी, पीजीटी ही नहीं बल्कि टेट, सुपर टेट सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए कक्षा प्रारंभ करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आज की कक्षा का, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी अपभ्रंश और सैनी, अर्धमागधी या पैसाची? तारांकित प्रश्न है। हिंदी पांच उपभाषाओं तथा अनेक बोलियों के पांच उपभाषाओं तथा अनेक बोलियों का सम्मिलित रूप है, जो इस प्रकार है। शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी आकार बहुला, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू और दक्षिणी है, जबकि राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी, मेवाती और मालवी है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, जिसकी बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बुंदेली बोली की उपबोली है बनाफरी, लोधांती, राठौरी। बनाफरी को आला भी कहते हैं। इसका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, बांदा, महोबा इत्यादि, और मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्र है बुंदेली बोली का दतिया, ग्वालियर, भिंड, ओरछा, मुरैना, पन्ना। और कवि हैं इसके बलभद्र मिश्र, पंडित हरिराम व्यास, केशव दास, गदाधर भट्ट, शिवलाल मिश्र आदि। इस प्रकार उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने उक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया है, बी अर्थात शौरसेनी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? तो इसका उत्तर होगा बी अर्थात शौरसेनी अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी पश्चिमी हिंदी की बोली भी। हिंदी निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसका उत्तर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू, ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां ही हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। नागेंद्र ने अपनी संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो मसनवी को। आजकल हिंदी भाषा की मुख्यतः तीन शैलियाँ प्रचलित हैं, हिंदुस्तानी, उर्दू तथा संस्कृत निष्ठ हिंदी। इसके अलावा एक चौथी शैली अंग्रेजी मिश्रित भी मिलती है। दक्षिणी हिंदी शैली दक्षिण राज्यों के मुस्लिम बाहुल्य राज्यों के क्षेत्रों में बोली जाती है। मसनवी शैली हिंदी की शैली नहीं है, यह प्रेम मार्गी काव्य की रचना के लिए प्रयुक्त हुई, जो फारसी की शैली है। नीचे भाषा की चार विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक गलत है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, कथन गलत है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा की विशेषताएं हैं, भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास की एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, तो स्पष्ट है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? उसे हिंदुस्तानी भाषा कहेंगे।
खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों के आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द तथा सरल बहुप्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की शब्द का ही प्रयोग में होता है तो उसे बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। अब हमारा प्रश्न शुरू होता है हिंदी की बोलियों से। तो चलिए देखते हैं। हिंदी कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। जगदीश गुप्त इनकी भाषा ब्रजभाषा, बंशीधर शुक्ल इनकी अवधी है, ईसुरी की बुंदेली है और सूर्यमल मिश्रण का राजस्थानी है। देख ली। जगदीश गुप्त ब्रजभाषा के कवि है, बंशीधर शुक्ल अवधी के, ईश्वरी बुंदेली और सूर्यमल मिश्रण राजस्थानी के हैं। जगदीश गुप्त ब्रजभाषा में विश्व उपनाम से कविता लिखते थे। ईसुरी का भाग प्रसिद्ध है जो बुंदेली बोली में है। सूर्यमल विभा मिश्रण की रचनाएं वीर सतसई तथा वंश भास्कर है जो राजस्थानी डिंगल में है। बंशीधर शुक्ल ने अवधि में उठ जाग मुसाफिर भोर भई तथा उठो सोनो सोने वालों सबेरा हुआ जैसी कालजयी रचनाएं लिखी हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है बुंदेली। भोजपुरी, मगही तथा मैथिली बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो बुंदेली। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती तथा दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी बोली आती है। बुंदेल मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड अंचल में बोली जाती है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। विद्यापति मिथिला निवासी थे। मैथिल कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि अवहट्ठ में रचित कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका तथा देश भाषा मैथिली में पदावली का गान किया है। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो ये बिहार की बोली है। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार की बोली है मगही। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधी बोली में अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि अवधी बोली के क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद इत्यादि हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली बोली को अवधी की दक्षिण शाखा किसने कहा है? हरदेव बाहरी ने बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है। बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है हरदेव बाहरी ने। हरदेव बाहरी बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपनी पुस्तक हिंदी भाषा में लिखते हैं कि बघेली अवधी की उपबोली ज्ञात होती है और इसे दक्षिणी अवधी कह सकते हैं। बोली के क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मैहर है। बघेली बोली के क्षेत्र हैं रीवा, नागौद, शहडोल, सतना और मैहर। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है?
तो शौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली का विकास हुआ है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है जिसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली बोली की उपबोली है बनाफरी, जिसे आला कहते हैं, लोधांती और राठौरी। और इसके अभी हम लोगों ने ये व्याख्या देखी थी। इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश जालौन, हमीरपुर, उरई, बांदा और महोबा इत्यादि है। मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्र दतिया, ग्वालियर, भिंड, ओरछा, मुरैना, पन्ना है। बलभद्र मिश्र, पंडित हरिराम व्यास, केशवदास, गदाधर भट्ट और शिवलाल मिश्र इसके कवि हैं। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ग्वालियर में बुंदेली बोली जाती है। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्र में यह बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली ही है। छिंदवाड़ा, होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती है। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली बोली प्रचलित है। ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? बंगला का। ब्रजबुली बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है जो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली ब्रज की देखा देखी विकसित शैली रही है। इसमें 15-16वीं सदी में गोविंददास तथा ज्ञानदास आदि कवियों ने एवं आधुनिक काल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कृष्ण भक्ति विषय काव्य रचा। वस्तुतः कृष्ण भक्ति का संबंध ब्रज से होने के कारण ही इसे ब्रजबुली नाम दिया गया है। ब्रजबुली शब्द का प्रथम प्रयोग बंगाली कवि ईश्वरदास गुप्त के द्वारा किया गया। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौवें या गांवों या चरवाह समूह से है। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी देव, घनानंद, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, कांकेर आदि में है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? तो बरेली इसमें से खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। ब्रजभाषा का विकास किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है सिंधी। सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ, जबकि गुजराती, राजस्थानी तथा पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली बोलियों का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है आगरा। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी से संबंधित है ब्रज भाषा। ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? तो ये बांग्ला का कृत्रिम रूप है। ब्रजबुली बांग्ला का है। ब्रजबुली बांग्ला का कृत्रिम रूप है जो ब्रजभाषा की नकल पर बांग्ला भाषा की एक शैली के रूप में बंगाल तथा असम में प्रचलित हुई थी। निम्नांकित में गढ़वाली की उपबोली है सलानी। गढ़वाली की उपबोली है सलानी। सलानी गढ़वाली की उपबोली है। गढ़वाली और कुमायूनी मध्य पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी दो हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी।
पश्चिमी पहाड़ी में मंडयाली, मड़ियाली, सिरमौरी, चौपाली, जौनसारी और सिराजी आती है, जबकि मध्य पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली आती है, जिसमें खसपरजिया, खसपरिया, दनपुरिया, जोहारी और पघाई आती है। गढ़वाली में नगपुरिया, सलानी और टहरी आती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रजभाषा में परुष वर्णों का अभाव है। कूट है ए, एक और दो दोनों सही हैं। बी है आंशिक सही है और दो सही है। एक आंशिक सही है और दो सही है, तो हमारा उत्तर यही सही होगा कि एक आंशिक सही है, अर्थात ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, आंशिक सत्य है। और ब्रजभाषा में परुष वर्णों का अभाव है, ये पूरी तरह से सही है, सत्य है। ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, यह कथन केवल आंशिक रूप से सही माना जा सकता है, क्योंकि अष्टछाप के कवियों और मीरा के अतिरिक्त जितने भी कवि हैं उनमें गीतात्मकता नहीं मिलती। कथन दो सही है, क्योंकि ब्रजभाषा में परुष अर्थात कठोर रूखे वर्णों के स्थान पर सपाट और मिठास मिलती है। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।